हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है सीडीपी का सीरीज। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। सो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, तो आज इसको हम क्लियर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास के सिद्धांत। तो डेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है, इसका मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, उसका कभी एंड नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपका जब से स्टार्ट हो जाता है, जब से आपकी मदर आपको कंसीव करती है, और तब तक चलता है जब तक आपकी डेथ होती है। तो रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहता है। वो आपका ये हो सकता है कभी थोड़ा कम हो रहा है डेवलपमेंट, कभी आपका ज़्यादा हो रहा है, तो कभी ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है, इसे हम वॉर्म टू टॉम चलता है। क्या कहा जाता है? कि वॉर्म टू टॉम चलता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो इसलिए हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हमारा ग्रोथ से फाइन की तरफ जाता है। मतलब कि आप पहले क्या करता है बच्चा, अपनी ग्रोथ स्किल्स का यूज़ करता है, उसके बाद वो फाइन स्किल्स का यूज़ करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है वो किसी बॉल को पकड़ता है, वो पूरे हाथ का यूज़ करता है। जैसे वो बड़ा होता है, उसका कंट्रोल अपने हाथ पे आने लगता है, तो फिंगर्स से उसको पकड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करता है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल लोग दे सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम जब वो रोता है तो अपने हाथ पैर सबको हिलाता है, तो वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है। बाद में जब रोता है तो अब यही है कि नॉर्मल रोने लगता है बस। तो ये क्या है, आपका जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, इसे आप ग्रोथ टू फाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों बच्चे बिल्कुल सेम हो, उनका डेवलपमेंट बिल्कुल सेम हो, उनकी आदत बिल्कुल सेम हो। ट्विंस में भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होता ही है। तो इसलिए क्या होता है, जो डेवलपमेंट है हर बच्चे का अलग होता है। थोड़ा क्या होता है, कभी कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, जल्दी बैठना सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखता है, बट सीक्वेंस सभी का सेम होता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा कम हो सकता है, बट सीक्वेंस जो होगा वो सभी का सेम होगा। तो इसलिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के कारण भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये प्रिंसिपल आपका रिलेट कर सकता है उससे, क्योंकि यहाँ पे ये कहा है यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो उसी पैटर्न में होगा। जैसे कि आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है आपके हेड से, और आप जैसे मान लीजिए हेड से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है किसी दूसरे बच्चे का हेड से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा, सभी का सेम तरीके से होगा। जैसे कि सबसे पहले आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल होते हैं, बाद में अदर जो टीथ हैं वो फॉल होते हैं। तो सभी बच्चों का ऐसा होगा, चाहे वो बच्चा इंडिया का है चाहे वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया का है, पैटर्न आपका वही रहेगा। सिर्फ क्या हो सकता है कि आप का ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है और किसी का थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में लगभग आपसे पूछ ही लेते हैं, सेफोलोकोडल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सेफोलोकोडल का मतलब होता है जो आपका हेड टू टोए जाता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जो होता है जो आपका सेंटर पार्ट से पूरा पेरिफ्रीज में जाता है। मतलब सेंटर से आपका पूरा पेरिफ्रीज में जा रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सेफोलोकोडल का मतलब है जो आपका हेड से आपका टोए जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेफोलोकोडल सीक्वेंस। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन।
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब है कि जो सारे हमारे डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये जितने भी सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं तो ये एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं। जैसे कि अगर आप फिजिकली ही फिट नहीं होगे तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल डेवलपमेंट पे, मोरल डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट पे, सभी डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो आपका स्पाइरल होता है। स्पाइरल कुछ आपका इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका स्पाइरल रहेगा, लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है जो डेवलपमेंट है, पहले आपका थोड़ा तेजी से डेवलपमेंट होगा, फिर वो थोड़ा बहुत रुक जाता है, मतलब रुकता नहीं है, धीमे से हो जाता है, फिर दोबारा से थोड़ा तेज होता है, फिर थोड़ा धीरे होता है, फिर दोबारा से तेज होता है। तो यहाँ पे इसलिए ही यहाँ पे कहा गया है कि डेवलपमेंट गोज बैक एंड फोर्थ। डेवलपमेंट आपका जो है, कहते हैं ना, पीछे आगे आने के लिए हम 4 कदम पीछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा पीछे जाता है जिससे कि और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, पर रुकता नहीं है, ये आपको याद रखना है। धीमा हो जाएगा बट रुकेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है 1-2 महीने में उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, उसकी हाइट में, उसके वेट में, स्टार्टिंग के टाइम में इतना डेवलपमेंट बीच में नहीं आता, फिर बाद में फिर से उसके अंदर डेवलपमेंट आता है, फिर बीच में रुक जाता, धीमा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल है ये स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग का मतलब यहाँ पे है कि परिपक्वता और अधिगम। तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चा मैच्योर होगा तो उसकी लर्निंग, उसका अधिगम अच्छा होगा। अगर वो मैच्योर ही नहीं है तो अधिगम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो मैच्योरेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर परिपक्वता नहीं आएगी तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स क्लियर हुए होंगे। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इजीली अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे